ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आज आप सभी को हम श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें हम चैप्टर 13 ना, ये हम रिव्यू करेंगे। पूरी चैप्टर इसमें हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर है द बिहेवियर ऑफ ए परफेक्ट पर्सन, अर्थात सुसंस्कृत व्यक्ति का कैसे बिहेवियर होना चाहिए, ये बात हम जानना चाहिए। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, वी एक्सपेक्ट दैट एवरीबॉडी शुड बी जेन्युइन एंड परफेक्ट इन हिज बिहेवियर। तो हम देखेंगे कि किस तरह बिहेवियर या व्यवहार हम चाहते हैं। जो व्यवहार अगर लोग समाज में करें तो समाज बहुत शांत सुंदर बन जाएगा। तो मैं हूं सचिपुत्र गौरदास। बिफोर बिगिनिंग आई वुड लाइक टू वेलकम एवरीबॉडी। सभी को मैं स्वागत करता हूं और कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका फ्रेंड रिलेटिव्स को आप शेयर भी करिए। तो मैं हरदम कहता हूं कि आप स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़िए, भगवान की होली नेम या महामंत्र का जप करिए और इन्हें रिलेटेड क्वेश्चन है 7900180654 में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आप इस यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स बिगिन। तो ये प्रसंग नारद मुनि ने बताया है। इट इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ नारद मुनि। तो नारद मुनि ने कहा, कल्पस्तु एवं परिव्रज्य देह मात्रा वशे स्थितः ग्रामे करात्र विधिना निरपेक्षश्चरेन् महिम्। तो हमारा सोशल ऑर्डर है, इसमें 4 है, जैसा कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो यहां पर बताया गया कि जो व्यक्ति परिव्रज्य, जो स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक ज्ञान को अनुसरण कर रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जो भौतिक संबंध है उसको त्याग देना चाहिए और जो शरीर के लिए अत्यावश्यक है वो लेकर के वो एक जगह से दूसरी जगह का परिव्रजन करना चाहिए। जैसे ग्राम्यिक रात्र विधिना, 1 नाइट इन ईच विलेज, ये सिस्टम है। तो सन्यासी को श्रील प्रभुपाद के बाद 3 डेज रहना चाहिए एक जगह में। इससे क्या होता है कि व्यक्ति का जो आसक्ति है वो कम हो जाए। ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप हर जगह आप घूम सकते हैं। ये बहुत एक अच्छा मौका है। नाउडेज पीपल्स आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बस कैसा है, बस आनंद लेने के लिए कुछ, लेकिन ऐसा ट्रैवल में कोई ज्यादा लाभ नहीं है। परंतु यहाँ पर बताया गया जो परिव्राजक आचार्य होते हैं उन्हें इस तरह जीना चाहिए। दैट इज द बिहेवियर। और जो व्यक्ति रिनाउंस ऑर्डर में है, तो यहां पर इवन इफ टू ड्रेस, नॉट ड्रेस गॉर्जियस जैसा कहा गया। मतलब जैसा कि आप लायन क्लॉथ या कोपिन धारण करते हैं, सन्यासी शुड नॉट एक्सेप्ट दंड, सन्यासी शुड अवॉइड कैरिंग एनीथिंग बट ए दंड एंड कॉमन दंड। ये दोनों धारण करते सन्यासी लोग, आप देखते हैं। एक एवं चरित भिक्षुर आत्मराम न अपाश्रय। आत्माराम, देखिए मतलब आत्माराम मुनय, जो व्यक्ति सेल्फ सेटिस्फाइड है। हम लोग तो सेटिस्फाइड रहे ना,
वी नीड समथिंग, देन हमको खुशी मिलती है। लेकिन जो साधु लोग है, आत्माराम है, ना पराश्रय है, दूसरे के ऊपर आश्रित भी नहीं, सर्वभूत सुहृद शांतो, सभी जीवों के प्रति सुहृद भाव रहता है, और शांत, नारायण परायण, भगवान नारायण के ऊपर पूरी तरह विश्वास करते हैं। इस तरह एक दूसरे को देखिए, इतने कितने अच्छा टीचिंग्स मिल रहा है, जिससे आप भगवान की आश्रित होकर के आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो सुन रहे हैं, मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं, तो अगर आप 50 प्लस है, 50 पार हो गया, तो यू कैन प्लान इट। पश्चितात्मनि अदो विश्वम परे सद असतो गए, कि ऐसा देखना चाहिए कि भगवान जो है सभी जगह परवेडिंग, सभी जगह भगवान का वास है या भगवान का विस्तार है। ये पूरी विश्व को भी देखना चाहिए, जो कि सर्वत्र सद असन्मये, सब भगवान के ऊपर आधारित है। सुप्ति प्रबोधयो संध्वा आत्मानं गतिम आत्मदृक्, जैसा कि हम आत्मदृक् मतलब जो सेल्फ रियलाइज पर्सन है, आत्मा को जिन्होंने दर्शन किया है, तो जब हम अचेत अवस्था है या सचेत अवस्था, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस अवस्था, ये दोनों अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? आत्मा को समझने के लिए प्रयास करना चाहिए और पूरी तरह आत्मदृक् होना चाहिए। पश्यन् बंधम च मोक्षम च, बंधम और मोक्ष, बंधन का कारण और हम बंधे हुए कि मुक्त है वो भी जानना चाहिए। माया मात्रम न वस्तुतः, और इस तरह हायर अंडरस्टैंडिंग में ही शुड ओनली सी द एब्सोल्यूट ट्रूथ। ऐसे हायर अंडरस्टैंडिंग जब होता है, आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। लोग बोलते हैं शो मी गॉड, आई वांट टू सी गॉड, ऐसा जो क्वेश्चन पूछते हैं, तो देखिए दिस इज द प्रोसीजर। नाभिनंदे ध्रुवम मृत्युम, क्योंकि ये शरीर है, ये एक दिन ये वैंक्विश हो जाएगा, ये नाश हो जाएगा, और द ड्यूरेशन ऑफ वंस लाइफ इज नॉट फिक्स्ड। मनुष्य जीवन का ये जो ये कोई फिक्स नहीं है। अध्रुवम भाष्य जीवितम, ये अध्रुव है, ध्रुव नहीं है। ध्रुवमन्य सत्यम है ना, ध्रुव, लेकिन ये अध्रुवम। कालम परम प्रतीक्षित भूतानां प्रभवाप्ययम्, तो इसीलिए व्यक्ति को ये जो इटर्नल टाइम है, काल है, जहां इस काल की प्रभाव से व्यक्ति व्यक्त हो रहा है, अव्यक्त भी हो रहा है, दिखाई दे रहा है और उस समय पर नष्ट भी हो जा रहा है। तो सन्यासी को और क्या करना चाहिए? नास शास्त्रेषु सज्जत, ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। लिटरेचर विदाउट स्पिरिचुअल बेनिफिट शुड बी रिजेक्टेड। जो शास्त्र में भगवान के बारे में वर्णन नहीं किया गया है, आध्यात्मिकता नहीं है, ऐसे वॉल्यूम सब लोग बोलते हैं कि मैं 500 बुक्स पढ़ लिया। ही जे मतलब वोराशियस रीडर लोग बोलते हैं, गुड रीडर, लेकिन रीडर का मतलब ये नहीं कि बस बुक पढ़ी रहे। और न उपजीवेत जीविका, ऐसे शास्त्र अध्ययन करके जीविका निर्वाह नहीं करना चाहिए। वाद वादम त्यजे तर्कन, तर्क भी छोड़ देना, वाद वाद ऐसे तर्क करते ना लोग, है ना, डिबेट, इसको छोड़ देना चाहिए। पक्षम कम स न संश्रयेत, नर शुड वन टेक शेल्टर ऑफ एनी कॉज और फैक्ट। तो इस तरह की व्यर्थ समय अपव्यय नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए ये रिव्यू कर रहा हूं इस चैप्टर को, जब आप देख रहे हैं कि इसमें कई चीज हमको शिक्षा मिल रहा है कि देखिए अगर आपके जीवन में यू कैन रीड भगवद्गीता, श्रीमद् भागवतम, और आपकी जो बिजनेस रिलेटेड या जो लाइफ टू रिलेटेड आप बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन उसमें केंद्र क्या होना चाहिए? हु इज द सेंटर? लॉर्ड शुड बी सेंटर, ये होना चाहिए। न शिष्यन अनुबांधिता, तो ये जो भाव है कि बहुत ज्यादा शिष्य न करना, allurements of material benefits to gather many disciples, nor should be unnecessary read many books, give discourses as a means of livelihood, ये नहीं करना चाहिए। न व्याख्याम उपयुंजितः,
व्याख्या इसीलिए नहीं करना चाहिए जाकर के, इसीलिए इसको कहते हैं नाद अभ्यास। नाद अभ्यास कि बस भागवत कथा करेंगे और हम जीविका अर्जन करेंगे, ये नहीं करना चाहिए। एंड वन शुड नॉट हियर फ्रॉम ए आई मीन टू से जो रिसाइटर होते हैं, प्रोफेशनल रिसाइटर भागवतम, नारंभन और भते क्वचित, और इस तरह वन शुड मस्ट नेवर अटेम्प्ट टू इंक्रीज मटेरियल ऑफ पुरुषेस अननेसेसरी। जरूरी नहीं है जो उसको हम बढ़ाना नहीं चाहिए। नयतेर आश्रम प्रायो, और जो व्यक्ति धर्म हेतु महात्मा हो, जो व्यक्ति महात्मा है, धर्म के लिए जी रहा है, तो डज नॉट एक्सेप्ट द सिंबल ऑफ सन्यासी सच एज द त्रिदंडी कमंडलू, ये नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ही मे समटाइम्स एक्सेप्ट दोज सिंबल्स और समटाइम्स रिजेक्ट देम। ये क्या होता है? ये फॉर प्रीचिंग। कलि युग में 5 चीज वर्जित है, अश्वमेध गावम संन्यासम फल पैतृकम। तो इसमें जो संन्यास लेना भी ये मना है, लेकिन प्रचार के लिए कि सन्यासी को लोग सुनते हैं, प्रचार करने के लिए ये ग्रहण करना चाहिए। अव्यक्त लिंग व्यक्तार्थो, यदि वो एक साधु पुरुष अपने आप का दिखावा नहीं करते, मनुष्य जैसा दिखावा नहीं करते, उनके बिहेवियर हिज पर्पज इज डिस्क्लोज्ड, ये दिखाई दे देता है। मनीषी उन्मत्त बालवत, और ये मनुष्य सभ्यता के लिए कैसा होना चाहिए? साधु कबीर मुकबत आत्मानम, एक रेस्टलेस चाइल्ड, एंड ही द ग्रेटेस्ट थॉटफुल ओरेटर, सबसे बड़ा कवि है, बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन एक चाइल्ड की तरह व्यवहार। और अपने आप को कैसा? एक मूक व्यक्ति जैसा प्रस्तुत करना चाहिए, मतलब ज्यादा कहीं जगह जाकर भड़बड़ नहीं करना चाहिए। सदृष्टवादर्शयेन नृणाम, मनुष्य को ऐसा दिखना चाहिए कि इसको कुछ ज्ञान नहीं है, ऐसा। जैसा कि एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, आप जानते हैं प्रहलाद महाराज को। प्रहलाद महाराज एक ऐसे साधु से मिलते हैं जिन्होंने अजगर भूति धारण किया था। अजगरस्य च मुनिर अजग, ये मुनि ऐसा है, मुझे कोई प्रभु जी हमारा पूछते थे, मुनि महामुनि, महामुनि कृते, मुनि मतलब जो अभी जैसा कि हम बोले PhD, ये अभी फेलोशिप कर रहा है, मतलब ही इज अंडर द रिसर्च प्रोग्राम, रिसर्च कर रहा है, ये मुनि है। महामुनि कौन है? जो रिसर्च में कंप्लीट कर जाए, जो जिन्होंने डिग्री प्राप्त कर ली, PhD हो चुका है, मतलब चाहे हम समझने के लिए, है ना, महामुनि। तो ये मुनि ऐसे थे कि जो कि अजगर वृत्ति धारण करते हैं। अजगर न करे चाकरी, अजगर नौकरी नहीं करता है। अजगर जो सांप है ऐसा पड़ा रहता है ना, लाइंग ऐसा लाए पड़ता है, ऐसा गिरा रहता है अजगर सांप। अगर इसकी पास कोई आता है तो इसको कॉइलिंग करके खा जाता है। तो उसी तरह यहां पर बताया गया प्रहलाद संवाद, प्रहलाद जी का एक संवाद यहां पर नैरेट। श्रीमद् भागवत में सबसे ये अच्छी बात है कि आप देखेंगे देयर इज ए नैरेशन। ये जो नैरेशन है, देयर इज ए टॉक वेयर इट हैपेंड इन पास्ट, जो पास्ट में हो चुका है, ऐसा एक घटना को वर्णन कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज क्या हुआ कि एक दिन उन्होंने रास्ते में जाते समय उन्होंने देखा कि उन्होंने टूरिंग कर रहे थे, टूर में थे अपने कुछ साथियों के साथ। क्यों वो टूर कर रहे थे? उनका पर्पस था टू स्टडी नेचर ऑफ द सेंट्रली पर्सन्स। इसके ऊपर उनका एक इच्छा थी कि उनको जानेंगे कि भाई जो साधु लोग कैसे व्यवहार करते, साधु लोग कैसे जीवन जाते। जैसे जबकि प्रहलाद महाराज महाजन है, महाजन मतलब जिन्होंने भगवान को जानते हैं। 12 महाजन है, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बड़ी वयासिक, वयम, ये 12 महाजन से प्रहलाद महाराज। इसलिए वो हमें शिक्षा देते हैं कि हाउ टू अप्रोच ए साधु, एक साधु कैसे मिले। तो ऑन द बैक ऑफ कावेरी, कावेरी नदी का किनारा में वहां पर एक माउंटेन है, सह्य माउंटेन। उस सह्य पर्वत के वहां पर उन्हें देखे कि एक बहुत महान संत
जो कि जमीन पर लेटे हुए थे और उनके शरीर में धूल, डार्ट एंड डस्ट, कीचड़, मतलब कीचड़ से ये कवर हुए। Who was deeply spiritual, जो कि बहुत बड़े साधु है, भागवत प्रिय। तो इतने महान संतों को उन्होंने जाकर दर्शन किए। जब दर्शन किए, संत को जब दर्शन करते, संत को क्या करना चाहिए? हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। कर्माणा कृतिभिर्वाचा लिंगे वर्णाश्रमादिभिः न विदन्ति जनायं वै सस्वैति न वेति च। क्योंकि साधु पुरुष को ना तो उनके कार्य से जाना जा सकता है, ना तो उनके शरीर की पहचान से आप जान सकते हैं, ना तो उनके शब्द से, नॉर्मल सिम्टम से, वर्णाश्रम स्टेटस, ना तो कोई वर्णाश्रम मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में आते हैं, उससे आप जान सकते हैं। Could people understand whether he was the same person they had known? ये थोड़ा पहचानना मुश्किल पड़ जाता है इससे, ना? तो इसीलिए प्रहलाद महाराज ने उनको प्रणाम किया। अच्छा, प्रणाम करना चाहिए। भगवान गीता में 4.34 में भी तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शी। भगवान ने कहा कि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो तत्वदर्शी व्यक्ति के पास जाइए, उनसे ज्ञान प्राप्त करिए, क्योंकि वो जानते हैं, भगवान को दर्शन किए। तो प्रहलाद महाराज ने जब उनका पूजा किया, उनको प्रणाम किया, जिन्होंने अजगर वृत्ति की धारण कर चुके थे, पाइथन से। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि पाइथन्स मीन्स लिव्ड, अर्थात अजगर वृत्ति। एक बार प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को लेकर के बहुत सुंदर गार्डन में घूम रहे, तब शिष्य लोग कहा कि ये जो गार्डन कौन बनाया है? ये लोगों ने बनाया, लेकिन हम लोग बस यहाँ आए, बैठे, कीर्तन किए, कितनी अच्छी बात है। तो दो जो अंदर रैट रेस, चूहों की दौड़ में है, वो दिन भर परिश्रम करते ना। चूहा जैसा व्हील में एक गाढ़ा बनाता है, लेकिन वहां पर अजगर जाते सो खा के वहां रह जाता है। उसी तरह इसको कहते हैं अजबर वृत्ति। अजबर मतलब कोई कार्य न करना। विभुस्तुर इदम अप्राख्यन महाभागवतो सुरः। तो उनको जब प्रणाम किया, उनकी चरण को स्पर्श करके साष्टांग दंडवत प्रणाम हुए, तब उनको समझने के लिए उन्होंने उनको विनम्रता से याचना की, उनके बारे में जानने के लिए। तो उन्होंने कहा कि वो साधु पुरुष बड़े शांत स्वभाव के हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे महाभाग, आपने कोई ज्यादा परिश्रम नहीं कर रहे आपके जीवन यापन करने के लिए, लेकिन आपका शरीर है कैसा है? मोटा है। आप बहुत हेल्दी देख रहे हैं, जैसा कि दैट मेटेरियलिस्टिक एंजर भोगो वित्त बताम, यह जो भोग वित्त करते हैं उनके शरीर है। भोगिनाम खलुदेहयम पीवा भवति नान्यथा। मैं समझ रहा हूं कि जो धनी व्यक्ति है उनको काम नहीं होता है, तो वो कभी कभी बहुत मोटे हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग देखा, अमेरिका में लोग बहुत मोटे हो रहे हैं। हाँ भाई, ईटिंग एंड स्लीपिंग परफेक्ट नो वर्क। कोई काम नहीं कर तो मोटा बन रहा है। हे ब्राह्मण, आपको तो पूर्ण ज्ञान है। ब्रह्मन नु हार्तोयत एव भोगः। तो उन्होंने कहा कि आप यहां पर पड़े हुए हैं, इसे समझ रहा, मैं समझ पा रहा हूं। आपके पास कोई मनी भी नहीं, यू हैव नो मनी, पैसा भी नहीं फॉर सेंस एंजॉयमेंट। देन आपकी शरीर इतने मोटा कैसे हो गया है? आप क्या खाते हैं? किस परिस्थिति में आप रहते हैं? इफ यू डू नॉट कंसिडर माई क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, अगर आप मेरे जो प्रश्न है मैं पूछ रहा हूं, ये प्रश्न अगर मेरा धृष्टता ना हो, तो कृपया मुझे ये समझाइए। तो वो जो साधु थे, जो अजगर वृत्ति के धारण किए थे, उन्होंने कहा, कभी कल्प निपुणो दृक् चित्र प्रिय कथः समः
तो उन्होंने कहा कि आप तो कवि ही, मतलब बड़ी ज्ञानी लग रहा है, एक्सपर्ट और वो बुद्धिमान है, आप बहुत आसानी मतलब मेरे जो प्रश्न को उत्तर दे सकते हैं। जो कि हृदय को लोकस्य कुर्वतः कर्म, कि जो कि हृदय को प्रसन्न करे। आप देख रहे हैं जो साधारण लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, कुर्वतः कर्म, दिन रात काम कर रहे हैं। कौन सा काम है, सकाम कर्म। लेकिन आप यहां पर कुछ बिना काम करते हुए लेटे हुए, ऐसा कैसा है? तो नारद मुनि ने फिर आगे कहा, जब प्रहलाद महाराज के द्वारा इस तरह परिपृष्ट महामुनि ही, प्रहलाद महाराज कैसा है, महामुनि है। यहां देखिए महामुनि शब्द आया, महामुनि। तो इतनी सुंदर मधुर वाणी को जब श्रवण किए तो उन्होंने उत्तर दिए। कैसे, तदभाग अमृत यांत्रित, थोड़ा स्मित हास्य करके उन्होंने उनका उत्तर दिया। ये प्रोसीजर प्रश्न पूछने के लिए। आज के समय में बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, हमारा क्वेश्चन नहीं है, हम जानने को इच्छा ही नहीं करते। हम सोचते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ लो, स्कूल कॉलेज में पढ़ लो, पढ़ लेने से हम लर्नेड बन जाएंगे, हमारा सारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ऐसा बात नहीं है। प्रहलाद महाराज कहां पढ़ाई किए थे मालूम है, संडा उमर का यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए थे। पढ़ने के बाद भी वो समझना चाहते, जानना चाहते हैं। मुझे अभी एक हमारे अंधेरे के एडवोकेट जी, उन्होंने पूछा कि मैं मन के बारे में जानना चाहता, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ अदर पीपल। ये बहुत अच्छी बात है, पूछना चाहिए। अगर यू विल नॉट आस्क द क्वेश्चन, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड, कैसे समझेंगे? तो उस अजगर वृत्ति वाले ब्राह्मण ने उत्तर दिए, वेदेदम असुर श्रेष्ठ। उन्होंने कहा, हे असुर श्रेष्ठ, हे प्रहलाद महाराज, भवानु आर्य सम्मतः, who are recognized by advanced and civilized man। आप जानते हैं, यू आर आउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। आप जीवन की अलग अलग गति के बारे में, स्टेज, स्तर के बारे में जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपको नैसर्गिक रूप से, परंपरा से आपको दिव्य ज्ञान मिला हुआ है, दिव्य चक्षु। प्राप्त हुआ है, जिससे आप समझ सकते हैं एक व्यक्ति का क्या कैरेक्टर है, उसका गुण क्या है। तो इसीलिए 10-9 क्लियर द रिजल्ट्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ थिंग्स एज दे आर। इसी को आप समझने को, जिसको ग्रहण करना और त्यागना, इसको आप समझिए। यस्य नारायणो देव, भगवान नारायण जो षडक्षर पूर्ण है, जो सभी के हृदय में घटघट वासी है, बिकॉज ऑफ योर बीइंग ए प्योर डिवोटी, हृदय में वास करते हैं। भगवान हृदयगत सदा, आपके हृदय में तो भगवान सदैव रहते हैं। प्रहलाद महाराज का ना, भक्त्या केवल या ज्ञानम। क्यों? क्योंकि जो भक्त है सदैव उसके हृदय में ज्ञान का प्रस्फुटित होता है। ज्ञान, जो ज्ञान अंधकार को दूर कर देता है। जैसा धुनोती ध्वंतम अर्कवत, अर्कवत मतलब अर्क मतलब सूर्य, सूर्य की प्रकाश जैसे अंधकार को दूर कर देता है, उसी तरह हृदय में भगवत ज्ञान जो हमारा मोह या इस संसार में जो अज्ञानता को दूर कर देता है। तो इसलिए भगवत ज्ञान हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हे राजन, यदि आप सब जानते हैं, तथापि भ्रूमहे प्रश्नाम, आप सब जानकर भी क्वेश्चन पूछते हैं। आप जानते हैं फिर भी आप जब प्रश्न पूछे, तब राजन यथा श्रुतम। कभी कभी हम जब डिवोटी सोसाइटी में, भक्तों के बीच में वार्तालाप करते हैं, हमें क्वेश्चन पूछते हैं, यदि हम उस क्वेश्चन का आंसर हमको हूबहू पता रहता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, पूछते हैं। किसके लिए? लोगों कल्याण, लोगों के कल्याण करने के लिए। अगर नहीं पूछेंगे तो कैसे समझ में आएगा? तो इसलिए आई शैल ट्राई टू आंसर।
मैं जो सुना हूं, यह देखिए बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया। क्या कहा उन्होंने? कहा कि मैं जो अथॉरिटी से सुना हूं, परंपरा से सुना हूं। आजकल उत्तर कैसे देते हैं लोग? बस अपने मन में जो आया वही बोल देते हैं। आप कोई हरे कृष्ण भक्तों को पूछ लीजिए कोई क्वेश्चन, उन्हें जब भी उत्तर देते हैं, उन्हें गीता, भागवत, परंपरा, आचार्यों की मत को स्थापित करते हैं। ये प्रोसेस है। संभाषणियो ही भवान आत्मनम सुधिर इच्छता। तो मैं तो अभी शांत नहीं रह सकता इसलिए, क्योंकि आपने प्रश्न जब पूछ दिए हैं, जैसे कि आप जैसे व्यक्ति, यू इज जस्ट फिट टू स्पोकन टू बाय वन हु डिजायर सेल्फ। आपको जो व्यक्ति बोलेगा उसी का क्या होगा? सेल्फ प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। शुद्धि में इच्छता, अगर मेरे खुद का शुद्धिकरण चाहिए तो हमें भागवत कथा करना चाहिए, भागवत को दूसरे को बताना चाहिए, इस जो ज्ञान को दूसरों को देना चाहिए। तृष्णया भगवन बहिन्या योगे ही कामे अपूरेया। क्योंकि ये जो बहुत हमारा भौतिक इच्छाएं हैं, कितना इच्छा है? इनन्यूमरेबल, गिनने से तो इतना इच्छा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? कर्माणि कर्मण्यमानो हम, इस कर्म के चक्कर में कर्म करते हुए इस संसार में भौतिक जो लहर है, भौतिक जीवन का जो लहर है, मेटेरियल लॉस, नेचर लॉस, भौतिक प्रकृति का जो नियम है, इसमें हम लोग बह जाते हैं। तो इसलिए मैं बहुत प्रकार अलग अलग कार्य किया जीवन में, और नाना योनिषु योजित, अलग अलग योनि में मैं बहुत स्ट्रगल किया जीने के लिए। सर्वाइव द फिटेस्ट, हम लोग कहते हैं, जो कौन बच जाता है, जो फिट है वो बच जाता है, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो यहां पर ये जो ब्राह्मण कह रहे हैं कि मैंने भी मेरे जीवन में बहुत इच्छा थी, अलग अलग योनि में, अलग अलग जन्मों में, तो मैं इस तरह सकाम कर्म में अपने आप को जोड़ दिया था। तो जैसे जैसे मेरा इवोल्यूशनरी प्रोसेस हुआ, चेतना में प्रगति हुई, तो क्या हुआ? क्योंकि ये जो प्रगति कैसा हुआ? क्योंकि मैं सकाम कर्म में, और मेरा बहुत इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा जो थी, तो फिर बाद में मुझे मनुष्य रूप मिला। प्राप्ते कर्म भी भ्रमण, ये जो मनुष्य रूप मिला है हम लोग को बहुत जन्म के बाद, बहुनाम जन्म नाम अंत, ये मनुष्य जन्म मिलता है। ऐसा नहीं कि मनुष्य जन्म कभी भी मिल जाता है, नहीं, पूर्व कर्म के अनुसार। इसलिए जो कर्म है, इस कर्म का सिद्धांत को हमें समझना चाहिए। कर्म सिद्धांत नहीं समझेगा तो ये कैलकुलेशन बैठेगा नहीं। तो मनुष्य जीवन मिला, सर्गो अपवर्ग यो द्वारम, कभी कभी ये स्वर्ग लोक को ले जाता है, उच्चतर लोक को ले जाता है, कभी कभी अपवर्ग मतलब मुक्ति देता है। ये मनुष्य जीवन क्या देता है? स्वर्ग प्राप्ति कराएगा, नहीं तो त्रिशम पुनर्अस्य च, और नहीं तो नीचे के लोक में भी ले जाता है, रिवर्थ इन ह्यूमन बीइंग्स। ये कुछ भी हो सकता है आपके जीवन में। इसलिए ह्यूमन लाइफ इज लाइक ए जंक्शन। इस जंक्शन से आप ऊपर जा सकते हैं, यहां रह सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। इट इज योर चॉइस। इसलिए हमें प्रस्तुति करना चाहिए। देखिए कितना सुंदर, स्वर्ग अपवर्ग के द्वारम, ये द्वार खुल जाता है मनुष्य जीवन में। तत्रापि दंपतिनाम च, इसलिए जो मनुष्य जीवन में क्या होती है, पुरुष और स्त्री ये संबंध बनाते हैं। इस संबंध बनाने से इनको लग रहा है कि हम आनंद ले रहा है, लेकिन हमने देखा कि कोई भी खुश नहीं है। तो इसीलिए इसका परिणाम समझते हुए मैं और कोई मेटेरियलिस्ट एक्टिविटी से भाग नहीं लिया। कर्माणि कुर्वताम दृष्ट्वा निवृत्तोस्मि विपर्ययम्, मैंने और कोई इस तरह के भौतिक कार्य में अपने आप को जोड़ा नहीं, मैं इससे दूर रहा। इसको कहते हैं, तीन प्रकार के लोग हैं। पहला लोग जो है ना, बाय हियरिंग, समझ आते, सुन करके समझ आते हैं। दूसरा है सीइंग, देख करके। तीसरा है पश्यन्नपि न पश्यति, सुन करके समझ करके फिर बाद में भी डोंट अंडरस्टैंड, दे डोंट अंडरस्टैंड, नॉट अंडरस्टैंड, ये समझते नहीं।
है ना, ये 3 प्रकार के लोग हैं। तो ये सुन करके प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं कि मैं जब इसको समझ गया तो फिर मुझे इसको और नहीं करना, मुझे अच्छा नहीं लगा और नहीं करना है। तो उन्होंने कहा ये जो मनुष्य जीवन मिला है, तो मनुष्य जीवन का सही रूप क्या है? सच्चिदानंद रूप है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस उसको चाहिए। ये सुख कब मिलेगा? जब हम भौतिक कार्य को बंद कर देंगे। ये जो भौतिक कार्य है इसका सुख केवल एक स्वप्नवत है, इमेजिनेशन। सुखम अस्यत मनोरूपम, ये आत्मन रूप में एलोगरिक ड्रीम्स की तरफ। मनः संप्रसजन दृष्ट्वा भोगान स्वपश्यमि संविशन। इसीलिए इस बात को कंसीडर करके, समझ करके मैं हर तरह की भौतिक कार्य को छोड़ दिया हूं और यहां पर पड़ा हुआ। आप देखो, ये आप सुन करके भी नहीं हो सकता। इट इज इट इज द सिचुएशन वेयर इफ यू आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कृष्ण, तब आप ऐसा जी सकते हैं। इति एतद आत्मन स्वार्थम शांतम विस्मृत्य वै पुमान। इस तरह जो जीव है लिविंग विद इन द बॉडी, इस शरीर में वास कर रहा है, वो भूल जाता है कि उसके लिए क्या सही है। क्यों? क्योंकि वो खुद को शरीर मान के बैठा है। आत्मा होगा तो समझ में आएगा, क्योंकि ये शरीर है, ये भौतिक है, और इस शरीर भौतिक तत्व से बना होने के कारण ये भौतिक संसार के प्रति आसक्त हो जाता है। इसलिए जो जीव आध्यात्मिक है वो इस भौतिक स्थितियों में दुख भोग करता है। घोरम आपनति संसृष्टम, इसको बहुत घोर दुख है। मैं नहीं दुख, बहु दुख दुखम जलम तद उद्भवैश्चन्नम हित्वा ज्ञान जड़ कामया। जैसा कि मरुस्थल में आप देखा होगा, जो हिरण है अज्ञानता के कारण क्या करता है, वो बहुत दूर में जल ऐसा उसको प्रतीत होता है, वहां दौड़ते रहता है, लेकिन वहां जल नहीं होता है, वो सूर्य किरण का लो होता है। उसी तरह कभी कभी जंगल में भी ऐसा कुआं रहता है, उस कुआं घास पत्ते से ढक जाता है और वहां ऐसा दौड़ता है, इधर उधर पानी की खोज में जाता है। उसी तरह यह जीव भौतिक शरीर में बंधन होने के कारण अपने अंदर जो खुशी है, हृदय में जो आनंद है, उसको न प्राप्त करने के कारण वो खुशी के लिए इधर उधर दौड़ रहा है। तो हैप्पीनेस इज विद इन आवर सेल्फ, हमारे अंदर है। मृग तृष्णा उपधावित, मृग तृष्णा की तरह हम लोग भाग रहे इधर उधर। खुशी मिलेगा बंबई में, दिल्ली में नहीं। तथा यथार्थ दृक् स्वतः, इसको समझने के बाद वो पता चलेगा। देहाविधिर दैव तंत्र आत्मान सुखम इहतः, इस जीव है सुख प्राप्त करने के लिए बहुत दुखों को ले जाता है, अपने जीवन में बहुत दुखों को ग्रहण करने लेता है। क्यों? क्योंकि ये जो अलग अलग शरीर हमको मिला है ना, ये भौतिक प्रकृति की कंट्रोल में है, और जो भी हमारी प्लान्स होती है ये सब अलग अलग होते हैं। लेकिन ये जैसे हम बोलते हैं मैन पर्पजेस गॉड डिस्पोजेस, क्रिया मोह कृत कृता, बहुत काम करे लेकिन ऑलवेज देयर इज ए फेल्यूर। भौतिक कार्य वन डे दैट इज फिनिश्ड, है ना। फेल्यूर मीन्स आप कोई भी काम कर लीजिए, कितना बड़ा भी एम्पायर बना लीजिए, कितना बड़ा भी बिजनेस कर लीजिए, कितना भी बड़ा बिजनेस कर लीजिए, दैट बड़ा बिजनेस वन डे बिकम छोटा बिजनेस। एक दिन ये अंत होने वाला है, ये समझ जाइए, है ना। तो इसलिए ये जो भौतिक कार्य है ये 3 प्रकार के हैं, जहां पर 3 दुख है। मैंने इसके बारे में पहले ही बोल चुका, आध्यात्मिक,
आदि दैविक और आदि भौतिक। आध्यात्मिक क्लेश वो क्लेश है जिस क्लेश में हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम मन में उदास रहते हैं। आधिवैतिक ताप वो ताप है जिस ताप से हमको अन्य जीवों से परेशानी होती है, और आधि भौतिक ताप है वो है नहीं, आधि दैविक ताप वो है जो ताप से हमें देवों से परेशानी होती है। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति को सफलता भी मिल गया है, ऐसी सफलता घटी तो बेनिफिट क्या फायदा है? मार्त्यस्य कृच्छोपन्तैर् अर्थैकामे क्रियते किम। तो फिर भी अगर इतने सक्सेस मिलने के बाद अगर किसी को बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज और अपने सकाम कर्म का फल मिलने वाला है, तो इसमें कोई तो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। यही बहालो, यही मान दो, छोकोड़े विशोरो भांडो, अमृत लोहिया जीवा खाए। लोग सोचते हैं कि बस मैं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन इसमें देखिए भौतिक कार्यकलाप में ऑलवेज देयर इज लॉस। ब्राह्मण ने कहा कि एक जो धनी व्यक्ति है ना, पश्यामि धनी नाम क्लेशम, मैं धनी लोगों का क्लेश देखा हूं। जो बहुत करोड़पति है, बहुत बड़े बड़े धनी लोग हैं, इनकी दुख क्या है? लुब्धानाम अजितात्मनम, ये लोग इतने लोभी है धन प्राप्ति करने के लिए, वो धन को लोग इकट्ठा करते रहते हैं। इसलिए धनु क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए, भगवान के मंदिर में दान देना चाहिए, जिस दान का उपयोग भगवान की प्रचार और प्रसार के लिए किया जाए। इतनी ग्रीडी है ये लोग। तो इसीलिए ये लोग कभी कभी क्या होता है, भैया अलग निद्राणाम, देखो उस जमाने में भी ऐसा, देखो ये 5000 साल पहले लिखा गया भागवत में, वहां पर ये लिखा जा रहा है। देखिए इंसोम्निया बीमार था, मतलब उस समय में रात को भी लोग नहीं सो पाते थे। मतलब हर समय में ज्यादा धन से लाभ को नींद नहीं आता है। सर्वतो विभीषण निकाम, और हर समय में व्यक्ति क्या होता है? डरा हुआ रहता है। इतनी धन संपत्ति होने के साथ विभि संकीना, शंका में डरा, मतलब आशंका में जीवन जीता रहता है। और राजतस चरुतः शत्रु, जो राजा है उसका क्या परेशानी है? जो बहुत पावरफुल है, धनी है, ये लोग सदैव डरे रहते हैं। किससे? एंजाइटी, इनकी एंजाइटी है गवर्नमेंटल लॉ। जैसा कि कई नया नियम आ गया, वहां प्रोटेस्ट होता रहता है। क्यों? गवर्नमेंट ने चाहता है वैसे कि हमारा अभी एंटी टेररिज्म लॉज में और कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहा है, उस व्यक्ति का सारे संपत्ति फ्रीज हो जाएगा। अभी एनजीओ लोगों का आप देखा होगा कि फॉरेन फंडिंग बंद हो गया। फॉरेन फंडिंग आप लेते तो उसके लिए आपको बहुत सारे नियम के अंदर जाना पड़ेगा। पहले लोग खर्चा कर देते थे किसी भी। थीव्स एंड रोग्स, एनिमीज, फैमिली मेंबर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, पर्सन सीकिंग चैरिटी, ये सबसे इनको डरा रहता है और खुद से भी डरते रहते हैं। तो इसीलिए ये लोग हर समय में डरा हुआ रहता है। आप देखिए हम लोग भक्त लोग घूमते रहते इधर, हमको कोई डर नहीं, लेकिन इनको डर रहता है। शोक मोह भय क्रोध राग कलिव्य श्रमाद्य। इसलिए जो लोग ये मनुष्य समाज में रहते हैं, जो लोग बुद्धिमान है, तो जो कारण है हम लोग दुखी होने का, मोहित होने का, भयहित होने का, क्रोधित होने का, आसक्त होने का, गरीबी, अननेसेसरी लेबर, इससे हम लोग को क्या होना चाहिए? जो बुद्धिमान है ये सबको गिव अप करना चाहिए, इसे छोड़ देना चाहिए, इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। ये सब इसीलिए होता है कि हमको प्रेस्टीज चाहिए और मनी चाहिए। हमारा स्प्रिया है, स्प्रिया प्राणार्थयो बुद्धा, ये प्राण और अर्थ के लिए जब तक इच्छा रहेगा ये सारे परेशानी आपको होगी। तो अगर आप चाहते हैं, इससे उबरना चाहते, इससे आगे बढ़ना चाहते हैं, यू मस्ट टेक सम स्टेप्स इन योर लाइफ। मधुकार महासर्पो, ये दो चीज बहुत शिक्षा देते हैं। एक है हनी बी, मधुमक्खी, और एक अजगर। ये दोनों एक्सलेंट स्पिरिचुअल मास्टर। लोकेस्मिन् नो गुरुत्तमो, ये उत्तम गुरु है। वैराग्यम परितोषणम च प्राप्तये चिकित्सया वयम। जीवन में कैसे संतुष्ट होना है,
केवल थोड़ा सा ग्रहण करके कितना सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग कैसा करना है, कैसे एक ही जगह में रहना है, शांत रहना है, वो हमें इससे शिक्षा मिलता है। बम्बल में क्या मिली, क्या शिक्षा मिलता है? मधुमक्खी क्या शिक्षा देता है कि मधुमक्खी बहुत इकट्ठा करता है, एक दिन आते हैं जो मधुमक्खी को उसको भगा करके उसके फ्रेंड से मधु ले जाते हैं। मनी इज स्वीटर देन हनी, ब्राइटर देन सनशाइन, मनी मनी मनी। सो मनी यदि वो इतने लोगों के लिए मायने रखता है, कोई भी व्यक्ति मार देगा, उस व्यक्ति मार करके धन हड़प सकता है और उससे पैसा ले सकता है। तो बम्बुल भी हमको सिखा देता है कि हमें ऑन अटैच रहना चाहिए एक्युमुलेटिंग मनी में। देखिए, धन चाहिए, आप मनी एक्युमुलेट करिए, लेकिन आसक्त मत होइए। आसक्त होते होते कभी भी आपका जीवन जा सकता है। और जो अहिराज है, मतलब अजगर है, अजगर क्या शिक्षा देते हैं कि अजगर कोई प्रयास नहीं करता है, सदैव खुश रहता है, अपने जो भी तकदीर में मिल गया उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को पेशेंस रखना चाहिए, अनएजिटेटेड होना चाहिए, लाइक ए पाइथन। पाइथन अब गिरा रहता है, एक ही जगह पड़ा रहता है कई दिनों तक, और उसके ऊपर कोई बैठ जाता है, उसके पास कोई आ जाता है तो उसको खा जाता है, यह अजगर बुद्धि। तो उन्होंने कहा कभी कभी मैं बहुत थोड़ा खाता हूं, कभी कभी बहुत ज्यादा भी खा लेता हूं, ऐसा जो जब भी मिलता है पसंद के अनुसार। कभी कभी खाना अच्छा रहता है, कभी कभी नहीं रहता है, और कभी कभी मुझे अच्छे से प्रसाद खाने को देते हैं लोग, और कभी कभी लोग नेग्लेक्टफुली भी देते हैं, और कभी मैं दिन में खाता हूं, कभी रात को खाता हूं। जो भी मुझे मिलता है मैं ले लेता हूं, ऐसा उनकी मत था। और शरीर को ढकने के लिए जो भी मुझे मिलता है मैं उसको धारण करता हूं। जैसे कभी कभी लाइलन सिल्क कॉटन मिलता है, कभी कभी मृक्षाल मिलता है। तो जो जैसे भी कृपा से मिल गया मैं इससे मिलकर साटिस्फाइड। इसलिए संतुष्टम सततम योगी, संतुष्ट होना चाहिए। अपने जीवन में इतना तो आपको नहीं होता है, आपके घरों में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन हमें संतुष्ट रहना चाहिए। और कभी कभी मैं जमीन पर लेटा रहता हूं, कोई पत्तों की ऐसा बनाकर, लीव्स, ग्रास और स्टोन्स, कभी कभी राख का ढेर पर सो जाता हूं, कभी कभी मुझे फर्स्ट क्लास मिलता है, कभी कभी। तो ये हम लोग जो पुस्तक वितरण करते हैं, आप देखेंगे ये सेम लाइफ हम लोग जीते हैं। जहां पर हम बाहर जाते हैं वहां पर आपको ऐसा बाहर सोना, फिर पुस्तक वितरण आवर, जब बस पार्टी है, जब व्हेन वी ट्रैवल, सो इफ यू वांट टू टेस्ट द लाइफ, यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स ऑफ श्रील प्रभुपाद, यू कैन ज्वाइन। तो मेरा तो नंबर दिया हूं पहले, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। कोचित शांतनुलिप्तंग, हे भगवान, कभी कभी मैं बहुत अच्छा स्नान करता हूं, शरीर में चंदन का लेप धारण करता हूं, एक फूल की माला भी लगा लेता हूं, अच्छा कपड़ा पहनता हूं, और कुछ ऑर्नामेंट्स या अलंकार को भी धारण करता हूं, और मैं फिर राजा की तरह घूमता हूं, एक हाथी के ऊपर जाता हूं, घोड़े के ऊपर, रथ के ऊपर बैठ के जाता हूं। लेकिन कभी कभी मैं नंगा भी घूमता हूं, जैसा कि कोई व्यक्ति को भूत पकड़ लिया है। दिग्वास गृहवत विभो, गृहवत कैसे ग्राह पकड़ लिया है, इस तरह कभी कभी मैं घूमता भी हूं। ना हम निंदे न चस्तूमि, अलग अलग लोगों को मिलता रहता हूं। प्रचार करने के दौरान आपको अलग अलग लोगों को मिलेंगे, इसलिए ये मेरा काम नहीं है किसी का गुणगान करूं, किसी का निंदा करूं। मेरा तो एक ही इच्छा है, एतेषां श्रेय आस से, मेरा एक ही श्रेय अच्छा इच्छा है, उते कांत्यम महात्मनि, मेरा एक ही इच्छा है कि मैं भगवान का दास बनूं, भगवान का सेवक बनूं। That they will agree to become one with the supreme soul. भगवान की इच्छा से हाँ मिलाए, यही मेरा इच्छा है कि मैं इसलिए प्रचार करने के लिए जाता हूं।
और जो विकल्पम जुहुचत चित्तो, जो मेंटल कंकर्शन, जो लोग अपने मन की बातें करते हैं, जिसमें मन की बात में सही गलत इसको हम लोग विचार करते हैं, एंड शुड बी एक्सेप्टेड एज वन यूनिट एंड देन इन्वेस्ट इन माइंड। मन में फिर हम लेते हैं कौन सा सही क्या है, और इस तरह हमारा मिथ्या अहंकार होती है, फॉल्स ईगो। ये मिथ्या अहंकार शुड बी इन्वेस्टेड इन द टोटल मेटेरियल एनर्जी, जो भौतिक तत्वों से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार फॉल्स डिस्क्रिमिनेशन जो है, हम जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, इससे हम बच सकते हैं। तो मेरा तो पहले कहना है कि जो मेंटल कॉन्कर्शन है, जो कि इस जो मानसिक कल्पना जल्पन से व्यक्ति को बचना चाहिए, मिथ्या अहंकार से भी बचना चाहिए। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, इसको समझना, मस्ट रियलाइज दैट मेटेरियल इज इल्यूजन, ये एक मोह है, माया है, इसको अनुभव करना चाहिए। यही आत्म साक्षात्कार का विधि है। और जो आत्म साक्षात्कार पर व्यक्ति जिन्होंने सत्य को दर्शन किया है, हर तरह की तत्व निर्हीह विरमेत स्वानुभूति आत्मनिष्ठिता, हर प्रकार की भौतिक कार्य से अवसर लेकर के आत्मा में स्थित होना चाहिए, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर जाना चाहिए। स्वात्मवित्तम मयेथम ते, हे प्रहलाद महाराज, आप एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, भगवान का भक्त है। You do not care for public opinion or so-called scriptures. आप तो कभी भी ये पब्लिक ओपिनियन को लेते नहीं और तथाकथित जो शास्त्र को आप ग्रहण नहीं करते। इसीलिए मैंने आपको बिना झिझकते हुए मेरी जो आत्म साक्षात्कार का विधि मैं आपको बताया। भवान ही भागवत परा, तो इस तरह नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को ये उपदेश बताया, है ना, ये शिक्षा दिया। तो दिस इज द एंड। अगर आपको इसी ब्राह्मण का जो रियलाइजेशन है, मेरा कहना है कि अपने जीवन में इतनी तो बड़ी जो जैसा कि वैराग्य हो या ना हो, लेकिन ये तो हो सकता है कि व्यक्ति एक सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये होना चाहिए। सो दिस इज द एंड हियर। 46 Narad Muni concluded here. तो नारद मुनि said that आफ्टर प्रहलाद महाराज जो कि दैत्यराज थे, उनको सुनने के बाद तो उन्होंने परमहंस, जो परफेक्ट मैन जो हम बोल रहे हैं, एक साधु व्यक्ति का क्या कार्य उनको समझ में आया। तो उन्होंने उनका पूजा की, उनसे परमिशन लिया एवं पूजा को छोड़ दिया। दिस इज द एंड। हरे कृष्ण। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।